नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत भाषा के अंदर व्याकरण में संधि जो अपना टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। और संधि के अंदर अब तक हमने तीन भागों में किस किस को पढ़ा, संधि की परिभाषाएं देखी, उसके प्रकार देखे और उसके बाद में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ लिया है। उसके बाद में आज हमारी जो संधि है वो है यण संधि। स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो आज की हमारी संधि है यण स्वर संधि। इसके लिए मैं सूत्र लिखूंगा इको यणची। केवल इस सूत्र में ही पूरी बात है यहाँ संधि की, इको यणची। ठीक है, इको यणची के बारे में मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखिए सूत्र को ठीक से समझे। इको यणची, इको यणची ये कहता है कि इक स्थाने यण स्याद अची परे, इक स्थाने यण स्याद ची। अब देखो यहाँ सूत्र से मैं इसका पदच्छेद करूँ तो यहाँ से निकलेगा इक है, उत्तर विसर्ग संधि है, और यहाँ से इक के बाद में क्या निकलेगा यण, और यहाँ से निकलेगा अच्छी। ठीक है, इक यण अच्छी। अब इक के बारे में हमने पढ़ा है कौन सी संधि में, गुण संधि में। गुण संधि में हमने ये कहा था इक क्या होते हैं, इक क्या होते हैं ई उ री लरी। ठीक है, इनके स्थान पर क्या होगा यण, यण आदेश हो जाएगा। यण के अंदर आएगा य व र ल। ठीक है, अब शर्त क्या होनी चाहिए, यानी कैसी स्थिति में इनके स्थान पर य व र ल आदेश होगा, तो कहा अची परे। और अची में भी कहा कि असमान स्वर के होने पर। ठीक है, यानी इक वर्णों के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो। इक वर्णों के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो इक वर्णों के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, यण आदेश। इ के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र, और लरी के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। तो परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि इक वर्णों के बाद असमान स्वर के होने पर, इक वर्णों के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो। इक वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर के होने पर इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः य व र ल, और ब्रैकेट में लिख लेंगे यण आदेश हो जाता है। क्या करेंगे, इक वर्णों के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, यण आदेश। यानी इक वर्णों के बाद में कोई भी असमान, और जैसे यदि समान आ गया, पूर्व संधि हमने पढ़ी थी सवर्णे अक सवर्णे दीर्घ, उसने ये कहा था कि समान होने पर क्या हो, दीर्घ हो। तो इक वर्णों के बाद में क्या हो, असमान हो। तो जैसे ही असमान दिखाई देंगे तो हम वहां कौन सी संधि करेंगे, यण संधि। इसके लिए 4 नियम हम पढ़ेंगे इसमें। एक तो ई, इसके बाद में क्या हो असमान स्वर। तो जैसे ही असमान स्वर होगा ई के स्थान पे क्या करेंगे, यह आदेश। ठीक है, दूसरा नियम यहां पढ़ेंगे हम उ, ह्रस्व या दीर्घ, इसके बाद में क्या हो असमान स्वर। तो जैसे ही असमान स्वर आता है किसके बाद में, उ के बाद में, तो उ के स्थान पे क्या करेंगे, वह आदेश। उ के स्थान पे क्या करेंगे, वह आदेश। उसके बाद में यहाँ तीसरा हम नियम पढ़ेंगे री, ह्रस्व या दीर्घ। री के बाद में क्या हो असमान स्वर, तो री के स्थान पे कौन सा आदेश करोगे, र आदेश। ठीक है, तीसरा जो चौथा नियम है इसमें पढ़ेंगे हम लरी। लरी के बाद में क्या हो असमान स्वर हो, तो लरी के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, ल आदेश हो जाता है। ये जो 4 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को भी हम याद रख के इस संधि को हल कर सकते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। परिभाषा आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इन 4 फॉर्मूलों को देखना है कि किस प्रकार कौन से वर्ण के स्थान पर हम कौन सा कार्य करेंगे। ई के बाद में यदि असमान स्वर आता है, ई ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। उसके बाद में यदि कोई असमान, असमान का मतलब ई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो तो ये आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पर होगा? ई के स्थान पे। उ के बाद में कोई भी असमान आता है तो उ के स्थान पे क्या करेंगे? वह। री के स्थान, री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे क्या करेंगे? रा आदेश। और री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे ला आदेश हो जाता है। स्क्रीनशॉट लें। एक एक नियम को हम विस्तार से जानते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। पहला नियम पढ़ेंगे हम, ई के बाद में क्या हो? कोई भी असमान स्वर हो। पहला नियम है अपना, ई के बाद में क्या हो? असमान स्वर। तो ई के स्थान पे क्या करेंगे? बताओ, यण आदेश करेंगे ना। यण के अंदर क्या करेंगे? ये माहेश्वरी सूत्रों के अंदर आपको बताया था कक्षा 9 में, ठीक है, यह आदेश। ठीक है, उदाहरणों से समझते हैं। शुद्धि धन उपास्य है, ग्रंथकार के द्वारा लिखा गया उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। हल करते हैं इसको। शुद्ध, ई को मैंने बाहर कर दिया, उसके बाद में उपास्य, ठीक है, किसको बाहर किया हमने? ई को। अब देखिए नियम के अनुसार चेक करो, ई के बाद में क्या होना चाहिए? असमान स्वर। तो उ ई का क्या है? असमान है, ई थोड़ी है। यदि आगे ई होता तो क्या हो जाता? दीर्घ संधि का कार्य हो जाता ना। लेकिन ई के बाद में क्या दिखाई दिया हमें? असमान स्वर। और जैसे ही ई के बाद में हमें असमान स्वर दिखाई दे रहा है तो ई के स्थान पे हम कौन सा आदेश करेंगे? यह आदेश। अब अपनी स्थिति जो लिखेंगे हम, क्या हो जाएगी? शुद्धि धन्य यह धन्य उपास्य है, यही होगी ना। उ के स्थान पे कार्य नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि केवल एक वर्णों के स्थान पर यण आदेश करेंगे। ठीक है, वर्ण संयोग करते हैं। सु ध अलंत है, उसके बाद में ये भी अलंत है, उसके बाद में किसकी प्राप्ति हुई? स्वर की। स्वर की ध्वनि इसमें आ जाएगी। क्या बन गया? शुद्धु और पास्य है। रूप क्या बन जाएगा अपना? शुद्धुपास्य है। इति रूपम सिद्धम। क्या रूप सिद्ध हुआ? शुद्धुपास्य है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। प्रतिधन एकम। ठीक है, प्रतिधन एकम। अलग अलग कर रहा हूं पदों को। प्र त, ई को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला? एकम। अब नियम के अनुसार चेक करो, असमान है क्या? क्या वर्ण है? असमान है ना। ई के बाद में क्या आ गया? ए आ गया। और जैसे ही ई के बाद में ए आया तो ई के स्थान पे क्या करेंगे हम? बताओ क्या करेंगे? ये आदेश। स्थिति अपनी क्या हो जाएगी? प्र त ये धन्य एकम। और जब आप रूप सिद्ध करोगे तो रूप क्या बन जाएगा अपना? प्र त अलंत है, उसके बाद में ये के बाद में किसकी ध्वनि है? एक की। एक की ध्वनि हमने इसमें लगा दी, ये में। रूप क्या बन गया? प्रत्येकम। प्रतिधन एकम प्रत्येकम। प्रत्यर्थम बनाओ। प्रतिधन अर्थम। प्रतिधन अर्थम कैसे बना? वैसे ही जैसे प्र त, ई को हमने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला? अर्थम। अब ई के बाद में चेक करो, असमान है क्या? असमान है। ठीक है, जैसे ही असमान स्वर की हमें प्राप्ति हुई तो ई के स्थान पे हम क्या करेंगे? ये आदेश। स्थिति क्या होगी? प्र त ये धन अर्थम। और जब आप वर्ण संयोग करोगे यहां से तो अपना रूप क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थम। ठीक है, प्रतिधनार्थम प्रत्यर्थम। अगला उदाहरण लेते हैं। प्रतिधन उत्तरम। प्रतिधन उत्तरम बहुत अच्छा उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से। बनाओ इसको। प्र त, ई को हमने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला? उत्तरम। अब ई के बाद में चेक करो, नियम के अनुसार असमान स्वर की प्राप्ति है क्या? इकोयंची ने ये कहा कि इक वर्णों के बाद में क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। और जैसे ही असमान स्वर आता है तो इक वर्णों के स्थान पर हम कौन सा आदेश करते हैं? यण आदेश। तो ई के स्थान पे क्या करेंगे? ये। अपनी स्थिति क्या होगी? प्र त ये धन
उत्तरम। और जब आप वर्ण संयोग करोगे यहाँ तो अपना रूप क्या बन जाएगा, प्रत्यु, उ की ध्वनि आ जाएगी ना ये में, हलंत है प्रत्युत्तरम, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम। अगला उदाहरण देखिए, नदी धने अपि, नदी धने अपि, बनाओ इसको अलग अलग करके देखो पदों को, न ध, ई को हमने बार किया, उसके बाद में क्या मिला, अपि, ठीक है। जैसे ही ई को हमने बार किया तो हमें स्थिति दिखाई देने लग गई नियम के अनुसार, दिख रही है ना, ई के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, ये आदेश। स्थिति क्या हो गई अपनी, न ध य धन अपि, ठीक है। अब रूप बनाते हैं इसका, न द को हमने लिखा, ये को यहाँ लिखेंगे नद्य। अब ये क्या था, अलंत था, उसके बाद में क्या मिला, ए, तो ए मिलाया, इसमें ए की ध्वनि दी, और जैसे ही ए की ध्वनि यहाँ जोड़ी तो क्या हो गया, पूरा हो गया, पूर्ण हो गया ना, तो क्या बन गया, नद्य, और पी को लिख देंगे, रूप क्या बन जाएगा, नद्य पी, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, यदि धने अपि, यदि धने अपि, क्या बनाओगे, यद्यपि, कैसे बना, यद, ई को बार किया, उसके बाद में अपि, अब ई के बाद में क्या है, असमान है, तो ई के स्थान पे क्या कर दिया, ये आदेश, रूप स्थिति क्या हो गई, यद्य यह धन अपि, और जैसे ही वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा, यद्यपि, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, परिधने आवरणम, परिधने आवरणम, रूप क्या बनाओगे, ई के स्थान पे क्या कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, और रूप क्या बन जाएगा अपना, पर्यावरणम, परिधन आवरणम पर्यावरणम, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हम कि ई के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर हो तो वहां पर क्या करेंगे, ये आदेश करेंगे। जैसे अगला उदाहरण दूं, स्त्री धने उत्सव है, स्त्री धने उत्सव है, बनाओ अलग अलग करके देखते हैं। स्त्र, ई को हमने बार किया, उसके बाद में क्या मिला, उत्सव है, ठीक है। अब ई के स्थान पे क्या करेंगे, ये आदेश। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, स्त्रीय धन उत्सव है, यही हो गई ना। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे, करो वर्ण संयोग, स्त्र, त्र के बाद में क्या है, ये हलंत है, स्त्री है, ये भी हलंत है, ऊ की ध्वनि इसमें जोड़ेंगे, स्त्रीयु, रूप क्या बन गया, स्त्री उत्सव है, स्त्री धन उत्सव है, स्त्री उत्सव है। बहुत अच्छा उदाहरण है, एक उदाहरण में लिख रहा हूं, आपको उसका रूप बनाना है। अत्युत्तमम, ठीक है, इसका रूप आपको बनाना है। दूसरा उदाहरण एक और लिख रहा हूं यहां, प्रत्युपकार है, अत्युत्तमम और प्रत्युपकार है, इन दोनों का उदाहरण आपको बनाना है। एक और लिख देता हूं, इत्यादि, ठीक है। इन तीनों का संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है। क्लियर है। अगला हम जो नियम पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले हुए, उससे पहले नियम ने ये कहा कि ई के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो ई के स्थान पे ये आदेश हो जाता है। क्लियर है। दूसरा अपना नियम है उ, उ के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो उ के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, कौन सा करोगे बेटा, वह। पहले नियम लिखते हैं। दूसरा, उ के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर वर्ण हो तो उ के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, वह आदेश। ठीक है। जैसे उदाहरण देखें, मधुधने अरिही, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मधुधने अरि, देखो अलग अलग करते हैं। मध्य, उ को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, अरि। ठीक है ना। देखिए यहाँ टांग तोड़ी तो क्या निकला बाहर, उ निकला ना। अब देखो करो कार्य संधि का, मध्य। अब उ के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, असमान स्वर होना चाहिए। और जैसे ही असमान स्वर, ऐश्वर्य है ना, उ के बाद में असमान है। अब उ के स्थान पे कौन सा कार्य करेंगे, वह आदेश करेंगे।
क्योंकि नियम ने ये कहा था कि उ के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर वर्ण हो तो उ के स्थान पे कौन सा आदेश होगा, वह आदेश। स्थिति क्या होगी, मधि धन वह धन अरि। ठीक है, बना दो पूर्ण, तो रूप क्या बन जाएगा, मैं ध, वह को जोड़ेंगे, वह के बाद में क्या रहा है ए, अब वह अलंत है तो इसमें आके मिल जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, मधवरी। मधुधन हरि मधवरी। तनुधन ई, तनुधन ई बनाओ। तन उ को हमने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, ई। उ के स्थान पे कौन सा आदेश, वह आदेश। ऐसा मान था तभी तो हमने कौन सा आदेश किया, वह आदेश। स्थिति क्या होगी, तन धन वह धन ई। ठीक है, अब वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा, तन्वी। तनुधन ई तन्वी। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, गुरु धन आज्ञा। गुरु धन आज्ञा, रूप क्या बन जाएगा, गुरु आज्ञा। कैसे बना, यहाँ उ था, उ के स्थान पे हमने क्या किया, वह किया। ठीक है ना, और रेखा क्या हो गया यहाँ, ऊर्ध्वगमन, और रूप क्या बन गया, गुरु आज्ञा। ठीक है, गुरु धन आदेश है। गुरु धन आदेश है, कैसे करोगे, गुरी उ को हमने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, आदेश है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उ के स्थान पे वह आदेश, क्योंकि उ के बाद में क्या दिखाई दिया हमें, असमान, और जैसे ही असमान स्वर दिखाई दिया उ के स्थान पे कौन सा आदेश कर दिया हमने, वह आदेश। स्थिति क्या हो जाएगी, गुरी धन वह धन आदेश है। अब वर्ण संयोग करते हैं तो गु र, अब र का क्या होगा, ऊर्ध्वगमन। ठीक है, वह अलंत था, उसके बाद में क्या मिला, आ। गुरुवा देश है, गुरु धन आदेश है, गुरुवादेश है। बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, वधु धन ऐषणा। वधु धन ऐषणा बनाओ, इसका रूप भी वधि, उ को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, ऐषणा। ठीक है, अब उ के स्थान पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, वह आदेश करेंगे, क्योंकि उ के बाद में क्या था, असमान स्वर था, और जैसे ही उ के बाद में असमान स्वर दिखाई दे रहा है हमने उ के स्थान पे कौन सा आदेश कर दिया, वह आदेश। स्थिति क्या होगी, वधि धन वह धन ऐषणा, यही होगी ना स्थिति। अब वर्ण संयोग करो, देखो वह द के बाद में क्या है, वह, ये अलंत था, इसको हमने अलंत रख दिया, आधा रख दिया ना, उसके बाद में वह भी अलंत था, अलंत कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या मिला, हमें स्वर मिला, स्वर की ध्वनि यहाँ लगा दी, रूप क्या बन गया, वध्वेषणा। वधु धनेषणा वध्वेषणा। अगला उदाहरण देखो, वधु धने आकृति ही। वधु धने आकृति ही बनाओ रूप, वधि उ को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, आकृति ही, यही मिला ना। अब उ के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे, वह आदेश। स्थिति क्या होगी, वधि धन वह धन आकृति ही, यही होगी ना। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा अपना, वधवा कृति ही। स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उनका आपको बनाना है संधि विच्छेद। वध्वागमम अन्वय है, ये दो उदाहरण है, इनका आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। एक उदाहरण और लिख सकते हो आप, जैसे कोई मेहमान आता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, इसमें भी यण संधि है, स्वागतम। इसका भी मैं एक बार समझा ही देता हूँ आपको, शु धने आगतम। ठीक है, अब सु उ को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, आगतम। अब उ के स्थान पे कौन सा आदेश करूंगा, वह आदेश। स्थिति क्या हो जाएगी, स धन वह धन आगतम, और जब आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा, स्वागतम। शूधन आगतम स्वागतम। क्लियर है। कार्य आप सुंदरता से करें अपनी नोटबुक में, उन दोनों का आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले, समझ में आया होगा। देखो नियम ने ये कहा
कि उ के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो, और जैसे ही असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, वह आदेश। क्लियर है? जैसे हमने देखा मधुधनरी मधुवरी, तनुधन ई तनवी, अनुधन ई अनवी, गुरुधन आज्ञा गुरुवाज्ञा, गुरुधन आदेश है गुरुवादेश है, वधुधन आकृति वध्वाकृति, नदीधन अपि नद्यपि, सॉरी नद्यपि उसमें देखा था ई वाले में, ठीक है। वधुधन एषणा वधवेषणा। क्लियर है? उन दोनों का आपको बनाना है, वध्वागमम और अन्वय का। तीसरा अपना नियम है री। री के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो री के स्थान पे कौन सा आदेश करोगे, र आदेश। री के बाद में किसी भी असमान स्वर वर्ण के होने पर री के स्थान पे कौन सा आदेश होगा, र आदेश। ठीक है? जैसे उदाहरण देखते हैं, पितृ धन्य अंश है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, स्टार डाल लेना आप इस उदाहरण के। पितृधन अंश है, ठीक है। अब पितृधन अंश किया हमने तो इसका अलग अलग करते हैं, पी तय, तैसे क्या निकालेंगे हम, री को, री के बाद में क्या मिला, अंश है, तैसे हमने किसको बाहर किया, री को। अब जैसे ही री को बाहर किया हमने बाद की स्थिति चेक की तो यहाँ क्या मिला, हमें असमान स्वर मिला, और जैसे ही हमें असमान स्वर मिला तो हम री के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे, र आदेश। अब स्थिति क्या हो गई अपनी, पी तय धन्य र धन्य अंश है, यही होगी ना। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, और जब आप वर्ण संयोग करोगे पी तय, तैसे क्या लाओगे आगे, र को, पी त्र बन गया ना, और उसके बाद में क्या है, ए, तो त्र पूर्ण हो गया, और रूप क्या बन गया अपना, पितृंश है। देखिए अपना ये जो त्र आता है ना कखगड़े में, इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तय र और ऐसे, ये किससे बना है, तय र और ऐसे। इसमें किसकी ध्वनि है, ए की, और इसमें शब्द कौन, वर्ण कौन कौन से, तय और र, ठीक है। अपना रूप क्या बना, पितृंश है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, धातृधन अंश है, धातृधन अंश है, अलग अलग करो, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। धा तय, री को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, अंश है। अब री के स्थान पे कौन सा आदेश करूंगा, र आदेश। स्थिति धा तय धन र धन अंश है, यही होगी ना। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप अपना क्या बन जाएगा, धातृंश है, धातृधन अंश है, धातृंश है। अगला उदाहरण देखो, पितृधन ए, पितृधन ए, बनाओ इसका रूप पी तय, री को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, ए। उसके बाद में अब ये चेक करो कि री के बाद में क्या है, असमान स्वर है क्या, री के बाद में ए था, असमान था, तो री के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे, र आदेश। स्थिति क्या हो गई, पी तय धन र धन ए। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा अपना, पितृ, पितृधन ए पितृ, ठीक है। पितृधन आकृति ही, पद निर्माण आपको करना है, इसका शब्द क्या बनेगा, शब्द बना करके आपको संधि का नाम लिखना है। संधि विच्छेद में लिख रहा हूं। मातृधन आज्ञा, इसका भी आपको करना है। मातृधन आकृति ही, इसका भी आपको शब्द बनाना है, और शब्द बना करके संधि का नाम लिखना है। क्लियर है? अगला देखें, एक उदाहरण और लिख देता हूं। मातृपदेश है, इसका भी आपको करना है। एक और लिख लो, पितृपदेश है। ये 5 उदाहरण मैंने लिखे हैं, इनका आपको संधि विच्छेद दे रखा है, और तो आपको क्या करना है, संधि पद बनाना है, और पद बना करके संधि का नाम लिखना है। क्लियर है? तीसरे नियम ने ये कहा कि री के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो री के स्थान पे क्या करेंगे, र आदेश करेंगे। जैसे पितृधन अंश है, रूप क्या बना, पितृंश है। धातृधन अंश है, पद क्या बना अपना, धातृंश है। पितृधन ए, रूप कौन सा सिद्ध हुआ, पितृ। पितृधन आकृति क्या बनाओगे, वो आपको बनाना है। इन 5 उदाहरणों को आपको हल करना है।
अगला अपना अंतिम नियम है यण संधि का चौथा, लरी। लरी के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो लरी के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। लरी के बाद में क्या हो, असमान स्वर। लरी के बाद में असमान स्वर के होने पर लरी के स्थान पे कौन सा आदेश करोगे, ल आदेश। ठीक है, संधि का इंपॉर्टेंट उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले लरी धन आकृति ही, लरी धन आकृति, तो लरी के स्थान पे कौन सा आदेश करोगे, ल आदेश। बाद में क्या था, असमान था, तो लरी के स्थान पे क्या किया हमने, ल आदेश, और बाद की स्थिति हमने लिखी, क्या बना, लरी धन आकृति, तो ल धन आकृति। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग, तो वर्ण संयोग करते ही अपना रूप क्या बन जाएगा, लाकृति ही। अगला उदाहरण देखो, लरी धन अनुबंध है, लरी धन अनुबंध है, तो लरी के स्थान पे कौन सा आदेश कर दिया हमने, ल आदेश। स्थिति क्या होगी, ल धन अनुबंध है, यही होगी ना। अब ल के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ल हलंत था, स्वर की ध्वनि किस में आएगी, ल में। ल क्या हो गया, पूर्ण हो गया, तो रूप क्या बन गया अपना, लनुबंध है। लरी धन अनुबंध है, लनुबंध है। लरी धन ओष्ठ है, लरी धन ओष्ठ है, तो लरी के बाद में असमान स्वर था, तो लरी के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे, ल आदेश, और रूप क्या बन जाएगा, ल धन ओष्ठ है। और जब आप वर्ण संयोग करोगे तो अपना रूप कौन सा सिद्ध हो जाएगा, लोष्ट है। क्लियर है, ये अपनी संधि कंप्लीट है। ठीक है, एक उदाहरण और लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, लरी धन अकार है, हमने पढ़े ना लकार, तो उसमें भी कौन सी संधि है, यण संधि, रूप क्या बन जाएगा अपना, लकार है। एक उदाहरण और लिख सकते हो आप, लरी धन आदेश है, रूप क्या बनेगा, लादेश है। लरी के स्थान पे हमें कौन सा आदेश करना है, लादेश करना है। यण संधि पढ़ी, यण संधि के 4 नियम पढ़े। पहला नियम हमने पढ़ा, ई के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो ई के स्थान पे ये आदेश हो जाता है। उसके बाद में दूसरा नियम हमने पढ़ा, उ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो उ के स्थान पे कौन सा आदेश कर रहे थे हम, वो आदेश। तीसरा नियम हमने पढ़ा कि कौन सा वर्ण पढ़ा, री। री के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो तो री के स्थान पे कौन सा आदेश कर रहे हैं, र आदेश। और चौथा अंतिम नियम हमने पढ़ा कि लरी के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो तो लरी के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। क्लियर है। संधि में, यण संधि में यदि किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें, ताकि उसको हम और भी अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।